कहाँ भव्य भवन, कहाँ कुश की सैया। तो घटनाओं के पीछे भी कर्म सूत्र है और एक जीवन दृष्टि है। निषाद राज ने लक्ष्मण जी से ये जिज्ञासा की, निषाद राज ने ये प्रश्न उठाया, घटना घटी तो कैसे घटी, भव्य भवन से कुश के बिछौने तक कैसे आ गए। पहली रात जो वनवास का है, जिसके भाग में महल थे, उसको कुश का बिछौना किस तरह से आ गया, यही है जिज्ञासा। यहीं से आरंभ होती है सत्संग की पहली रात, यहीं से आरंभ होता है निषाद राज का प्रथम प्रश्न, और यहीं से आरंभ होता है आचार्य और गुरु के रूप में लक्ष्मण जी का उत्तर, लक्ष्मण जी का प्रबोध। आगे दोहे में जो बात है ना, उसमें निषाद राज दशरथ के उस वैभव को याद करते हैं, पर वैभव तो होता नहीं है। सच कहिए तो निषाद राज का जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, ये दरअसल निषाद राज की जिज्ञासा है। जैसे अर्जुन की जिज्ञासा थी, अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा शरीर कांप रहा है, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मेरा गला सूख रहा है। भगवान अर्जुन को कहते हैं विषाद से यात्रा शुरू हुई है, ज्ञान की यात्रा तक पहुँचाते हैं, भक्ति की यात्रा तक भगवान अर्जुन को पहुँचाते हैं, कर्म की यात्रा तक पहुँचाते हैं। निषाद राज को भी जो बड़े खिन्न मन से, बड़े भावुक मन से हैं, बड़े दुखी मन से हैं, बड़े प्रेम से भरा हुआ मन है राम के प्रति, भगवान श्री राम के कष्टों को देखकर, माता सीता के कष्टों को देखकर निषाद राज अपने आवेग को, अपनी पीड़ा को, अपनी यादों को लक्ष्मण को बता रहे हैं। राम जो दशरथ के नैसर्गिक उत्तराधिकारी हैं, जो उन्हें नहीं मिला, उससे निषाद राज बेहद परेशान है, यानी निषाद को भी विषाद हो गया। पर भगवान राम परेशान नहीं है, राम तो अध्यात्म के शिखर पर है ना, और लक्ष्मण जी उस अध्यात्म के शिखर को समझने वाले, उस अध्यात्म के तत्व को समझने वाले, वो आचार्य हैं। वे राम को तत्व से जानते हैं, राम के सत्व को जानते हैं, राम के विविध रूपों को जानते हैं, क्योंकि वे राम के शाश्वत सेवक हैं। आदिशेष नाग भगवान नारायण के शाश्वत सेवक रहे हैं। विष्णु तत्व, राम तत्व को भला उनसे ज्यादा कौन जाने, क्योंकि शेष नाग लक्ष्मण के रूप में ही तो अवतरित हुए हैं। आज निषाद राज का दुख उनके लिए सुखद संयोग लाए। लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी के तत्व का, जीव के तत्व का, जीवन के तत्व का उपदेश पाएंगे। ये सुखद संयोग है कि निषाद को विषाद हुआ, और जो लक्ष्मण जी के श्रीमुख से निश्रित होगा वो जीवन का तत्व होगा, भगवान राम का तत्व होगा और जीव का तत्व होगा। यहाँ एक और बात समझाना चाहेंगे, कई लोग के मन में ये प्रश्न आएगा, आता होगा, स्वाभाविक है। अभी हम जितनी बात कर रहे हैं सिर्फ सांसारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि की बात की। कोई प्रश्न कर सकता है सामाजिक दृष्टि क्या है, नैतिक दृष्टि क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। देखिए, सामाजिक दृष्टि सांसारिक दृष्टि का ही एक भाग है, नैतिक दृष्टि भी सांसारिक दृष्टि ही है। वैसे नैतिक दृष्टि के बारे में बोलते हैं तालमेल, एडजस्टमेंट। जैसे ट्रैफिक का नियम क्या है, ट्रैफिक का नियम भी नैतिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है। ट्रैफिक के नियम लेकिन जीवन के नियम नहीं है, सड़क के नियम है। दाएं चले या बाएं चले, आगे चले पीछे चले, फुटपाथ पर चले, क्यों चले, क्योंकि सड़क पर सभी लोग चल सके, सिर्फ आपको ही नहीं चलना है। अगर सड़क पर सन्नाटा छाया हो तो फिर ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होते हैं, सब बैरियर हटा दिया जाता है। जब भीड़ नहीं होती है, ड्राइवर फिर आराम से गाड़ी चलाता है। हाँ, कहीं कहीं स्पीड का लिमिट तय रहता है, कैमरे लगे रहते हैं, पर कुल मिलाकर वो सड़क का नियम है, जीवन का नियम नहीं है। और जंगल के सड़क पर तो कोई कैमरा नहीं होता। नैतिक नियम समाज का ट्रैफिक सही सही चले इसलिए है, यह हमारे द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है। ये नैतिक नियम जो नीति पर चलना है, ये इंसान के द्वारा निर्मित नियम है और वो बदलता भी है कई जगह। हमारे भारत में बाएं चलने का विधान है, अमेरिका जाइए दाहिने चलने का विधान है, बदलता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो कुल मिलाकर जो सड़क का नियम है वो जीवन का नियम नहीं है। जंगल के सड़क पर कोई कैमरा नहीं होता है। नैतिक नियम समाज का ट्रैफिक सही सही चले इसलिए नैतिकता की बात है। यह हमारे द्वारा बनाया जाता है, उसी को सुधारा जाता है। ये मानव निर्मित नियम है, सामाजिक दृष्टि का सहयोगी है नैतिक दृष्टि। उसके पास ना सामाजिक कानून लागू होते हैं ना नैतिक कानून लागू होते हैं। किसके पास? जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि। हाँ, ये जान लीजिए, नैतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, सामाजिक दृष्टि का सहयोगी है नैतिक दृष्टि। लेकिन नैतिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती। और जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि हो गई उनके पास न सामाजिक कानून लागू होते हैं, न नैतिक कानून लागू होते हैं, न ज्योतिष के कानून लागू होते हैं, न कर्मज
कानून लागू होते हैं, न कर्म का कोई कानून लागू ही नहीं होता। प्राकृतिक कानून भी लागू नहीं होता, प्रकृति के दायरे से पार चला जाता है जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता, प्रकृति तो उसका फिर सहयोग करने लगती है।